राम राम भाई ने देश की संसद का मानसून सत्र जारी है और इस सत्र में चर्चा हो रही थी ऑपरेशन सिंदूर पर। हालांकि विपक्षी सांसदों ने विपक्ष ने मांग करी थी कि इसके लिए विशेष सत्र बुलाया जाए और ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम में हुए हमला के ऊपर चर्चा करी जाए, लेकिन सरकार ने विशेष सत्र नहीं बुलाया और अब मानसून सत्र में इस विषय पर चर्चा हो रही है। इस चर्चा में, इस सत्र में ऑपरेशन सिंदूर ने लेके के बात हुई है, के विपक्षी सांसदों ने सवाल पूछे हैं और सरकार ने उनका के जवाब दिया है। इस सारी बात पर आज आप बात करांगे। विपक्ष की ओर से इस विषय पर सबसे पहला सवाल पूछे कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने। उनका कहना था कि जब हम ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था और हमारी सेना जीत रही थी तो आपने सीज फायर क्यों किया, किन शर्तों पर किया, किसका कहना पर किया, इस पर सरकार ने कोई खास जवाब नहीं दिया। हालांकि सरकार शुरुआत इस चर्चा तक टल दी आने लग रही थी, लेकिन फिर भी जब इस विषय पर चर्चा हुई तो सरकार ने उसको उस तरीका का जवाब विपक्ष के सांसदों का नहीं दिया जिस तरीका था उनकी सवाल पूछे थे। इसी दौरान सवाल पूछे हरियाणा तक कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने। उन्हें भी यही सवाल पूछा था कि जब हमारी सेना के, जैसे सरकार कह रही है कि सेना ने, और देश की मीडिया भी कह रही थी कि सेना ने तो, मतलब मीडिया ने तो कराची तक कब्जा करा दिया था, लाहौर तक कब्जा करा दिया था, कि जब हमारी सेना जीत रही थी और हमने उनके हवाई ठिकानों को ध्वस्त कर दिया था तो उस टाइम पे भारतीय सेना का मनोबल क्यों तोड़ा गया और सरकार ने एकदम से सीज फायर का ऐलान क्यों किया। और सीज फायर का ऐलान जब सरकार ने किया तो उससे 15 मिनट पहला अमेरिका के राष्ट्रपति ने ट्वीट करके कह दिया कि मैंने ये सीज फायर करवा दिया है। सरकार इन सारी बातों का जवाब दे। इसे चर्चा में उन्होंने कहा कि जब अमेरिका का राष्ट्रपति बार बार अपना ध्वंस दिखाने लग रहा है और एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार नहीं, 10 बार नहीं, 20 बार नहीं, 28-29 बार ये बात कह चुके हैं कि मैंने दोनों देशों को व्यापार की धमकी देकर ये सीज फायर करवाया है, ये युद्ध रुकवाया है, तो इसका जवाब भारत के लोग, भारत का जो भारत की सरकार है, भारत के प्रधानमंत्री है, वह इस बात का जवाब क्यों नहीं देने लग रही, क्यों वे अमेरिका का राष्ट्रपति तक डरने लग रहे हैं और क्यों बार बार जो ये अपमान अमेरिका का राष्ट्रपति करने लग रही है कि वो भारत और पाकिस्तान में बराबर तोलने लग रही है, जबकि भारत की जो अर्थव्यवस्था वो पाकिस्तान तक 11 गुना ज्यादा बढ़ी है। और आसपास के देखा तो बाकी देश भी पाकिस्तान ने एक आतंकवाद को पोषित करने वाला देश मानते हैं, लेकिन भारत जो है वो आतंकवाद विरोधी देश रहे और जो पाकिस्तान आतंकवाद को पोषित करने लग रही है उसका सबसे ज्यादा नुकसान भारत उठाने लग रही है। तो उसके बावजूद अमेरिका का राष्ट्रपति भारत और पाकिस्तान ने बराबर की तोलने लग रही है। और अमेरिका का राष्ट्रपति जब बार बार भारत को धमकी दे रहा है कि मैं आपके ऊपर टैरिफ ज्यादा लगा दूंगा, दूसरे अपने देश की कंपनियों को धमकी दे रहा है कि आप अपनी जो ज्यादातर यूनिट है वो भारत में ना लगाओ, अमेरिका में लगाओ, अपनी जो बड़ी बड़ी पोस्ट है उनका ऊपर अमेरिकिया ने बिठाओ, ना कि भारतीय नागरिका ने। तो इस सारा विषय पर भारत का प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोलने लग गया। और ज्यादा कुछ आप नहीं कर सकते तो कम से कम आप अगर डोनाल्ड को चुप नहीं करा सकते तो मैकडोनाल्ड को तो बंद करवा सकते हैं भारत में। हालांकि बीजेपी IT सेल के द्वारा इस विषय पर उनको काफी ट्रोल किया गया, लेकिन ये सच्चाई है। वो इतनी बड़ी कंपनी है अमेरिका की और उसकी भारत में हजारों फ्रेंचाइजी हैं, हजारों दुकानें हैं। तो अगर हम उनको धमकी देंगे कि आप अगर इस विषय पर अपनी बात क्लियर नहीं करते तो हम ये जो अमेरिकी कंपनी है इसकी दुकान ने इसको भारत में बैन कर देंगे। व्यापार की धमकी जब वो हमें दे सकते हैं तो हम उनको व्यापार की धमकी क्यों नहीं दे सकते। सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने यह भी कहा कि देखिए सर, जो भारत की विदेश नीति है वो ऐसी कैसी विदेश नीति है कि इतने साल इतने देशों की यात्राएं नरेंद्र मोदी जी कर चुके। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी काला चश्मा लगाकर बड़ी रील बना हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद पहलगाम हमला में पाकिस्तान की निंदा करने खातिर कोई भी देश भारत का गले क्यों नहीं आया। क्या हमारी विदेश नीति इतनी कमजोर हो चुकी है कि इतना बड़ा, हम मानते हैं कि हम दुनिया की बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है, हम अपने आप को विश्व गुरु बताते हैं, उसके बावजूद भारत के समर्थन में एक देश भी खड़ा नहीं हुआ। उल्टे IMF ने पाकिस्तान को ही हजारों करोड़ डॉलर की मदद दे दी है, लेकिन भारत के साथ कोई खड़ा नहीं हुआ है। इन सारी बातों का जवाब देने खातिर उठे भाजपा सांसद और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। उनका कहना था कि भाई हमने ऐसे ही सीज फायर नहीं किया,
सीज फायर करवाने खातर पाकिस्तान ने बार बार हमसे हाथ जोड़ जोड़ कर विनम्र निवेदन किया। उनके जो उस टाइम के अफसर थे उनने भारत के अफसर तक फोन कराया कि महाराज बहुत हो गया, अब रोक दो, हमारे पे इससे ज्यादा सहन नहीं होगा। हालांकि इसी बीच में राहुल गांधी एकदम उठे और उन्होंने कहा तो आपने रोका क्यों, जब दुश्मन ही हो गया, जो देश हमारा दुश्मन है, जिसके साथ हमारी लड़ाई चल रही है, युद्ध चल रहा है, उसके बीच में वो हमसे कह रहा है कि हमें छोड़ दो, बख्श दो, और आप इस चीज को मजाक में ले रही हो कि हाँ चलो छोड़ देते हैं। आपने ऐसा क्यों किया, क्यों रोका? इसके बाद राजनाथ सिंह का कहना कि भारत बहुत बड़ा देश है, हम विश्व गुरु हैं और हमें ये शोभा नहीं देता कि हम एक छोटे से देश के साथ इस तरह से लड़े। लेकिन सच्चाई यह है कि बीजेपी की सत्ता, बीजेपी की सरकार और बीजेपी की राजनीति ही पाकिस्तान विरोध का नाम पे चल रही है। हर टाइम पाकिस्तान को गाली देकर तो इनकी राजनीति करने लग रही है। पिछले 11 साल तक हर चुनाव में, हर रैली में, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में, इवन इनके जो प्रवक्ता है वो हर डिबेट में पाकिस्तान का नाम लेकर तो जिंदा रहने लग रही है। लेकिन फिर भी ये कह दिए कि हमें ये शोभा नहीं देता कि हम उसके साथ लड़े, इसलिए हमने ये युद्ध रोक दिया। उसके बाद बोलने खातिर उठी थी प्रियंका गांधी, उनने भी इस विषय पर सरकार को घेरा और उनने सवाल पूछा कि सरकार ने क्यों नहीं उस टाइम युद्ध के दौरान उचित कदम उठाए और क्यों और किसका कहना पर सीज फायर कराया जब हम जीत रहे थे। उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह उठे, उनने भी कहा कि हमले तो कांग्रेस सरकार के दौरान भी हुए थे, तब आप क्यों नहीं बोल रहे। इसका जवाब में प्रियंका गांधी ने कहा कि हाँ ठीक है, कांग्रेस का सरकार में हमले हुए थे, लेकिन उस टाइम जवाबदेही तय होती थी। जब मुंबई में टेरर अटैक हुआ था, ताजम होटल पर अटैक हुआ था, तो देश का गृह मंत्री ने इस्तीफा दिया था, महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया था। लेकिन आज इतनी बेशर्मी राजनीति में आ चुकी है कि इतने बड़े हमले के बावजूद, इससे पहले भी जो हमले हो चुके हैं उनके बावजूद, ना तो किसी ने इस्तीफा दिया और ना ही किसी पे किसी का इस्तीफा मांगा गया और ना ही किसी की जवाबदेही तय हुई कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है। उसके बाद अलग अलग दलों के सांसद बोले, जिनने इस सरकार तक सवाल करे और इस हमला का बारे में, इस युद्ध का बारे में, ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा करी। पश्चिम बंगाल तक एक सांसद है, उन्होंने सवाल कराया, उन्होंने कहा कि जी जब हम बोलते हैं कि मोदी जी ने घर के अंदर जाकर ठोका तो हम देशभक्त हैं, और जब हम ये बोलते हैं कि हमला क्यों हुआ तो हम देशद्रोही हैं। जब हम बोलते हैं कि मोदी जी अच्छा कर रहे हैं तो हम देशभक्त हैं, लेकिन जब हम सरकार से सवाल करते हैं, जवाबदेही मांगते हैं कि हमला क्यों हुआ और सीज फायर क्यों कराया गया, तो हम देशद्रोही है। ये इस सरकार का कुल मिलाकर बात है। असुसुद्दीन ओवैसी ने पूछा कि सर जब इतना बड़ा हमला इस देश पर पाकिस्तान ने कराया है, निर्दोष नागरिक हमारे मारे गए हैं, उसके बावजूद सितंबर में भारत पाकिस्तान का गला क्रिकेट का मैच क्यों खेलने लग रहा है? कब कहां गई आपकी वह देशभक्ति और क्यों इस देश की सरकार ने इस चीज को अलाउ किया? हालांकि भाजपा की आईटी सेल असुसुद्दीन ओवैसी ने बहुत बड़ा देशद्रोही बताने में कोई कसर नहीं दी, लेकिन उन्हें फिर भी कहा कि मैं एक भारतीय होने के नाते इस मैच को देखना गवारा नहीं करता और कैसे कोई भी देशभक्त इस मैच को देख सकता है। और जब उस दौरान जब नरेंद्र मोदी जी ने कह रहे हैं संसद में कहा कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है, उसके बाद विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भी सरकार को इस विषय पर घेरा। उन्होंने बहुत सारे सवाल सरकार पर पूछे कि क्यों ये सब किया जा रहा है, किसका कहना पर किया जा रहा है और क्यों नहीं सरकार अपनी जवाबदेही तय करती कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है, और क्यों नहीं देश की सरकार अमेरिका का राष्ट्रपति तय करती कि एक बार भी भारत का प्रधानमंत्री ने एक बार भी संसद में नाम लेकर, उससे पहले भी या उससे बाहर भी एक बार भी ये नहीं बोलिया कि सर कि जो अमेरिका का राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप, वो जो बात कह रही है कि मैंने युद्ध रुकवाया, व्यापार की धमकी देकर युद्ध रुकवाया, भारत का प्रधानमंत्री ने यह बात क्यों नहीं कही कि अमेरिका का राष्ट्रपति झूठा है, वो ये बात गलत कह रही है? इस विषय में कोई बात उनकी नहीं कही। उसके बाद बोलने के लिए उठे हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उन्होंने काफी लंबा चौड़ा भाषण दिया, पानी पी का भाषण दिया, लेकिन उनकी सारी बातों का सार जो निकल कर आया वो कुल मिलाकर ये था कि इस सारी इन तमाम घटनाओं के लिए, इन तमाम बातों के लिए, इस युद्ध के लिए, सीज फायर के लिए, पाकिस्तान के लिए केवल और केवल नेहरू जिम्मेदार है। कुल मिलाकर इस चर्चा के दौरान विपक्षी सांसदों ने जो सवाल पूछे थे और देश की जनता का मन में भी जो सवाल थे, सरकार ने उनका जवाब नहीं दिया। सरकार ने नहीं बताया कि इस युद्ध के दौरान हमने के खोया और के पाया। सरकार ने नहीं बताया
कि इस युद्ध के दौरान किसके कहने पर भारत ने सीज फायर किया। सरकार ने नहीं बताया कि जो अमेरिका का राष्ट्रपति है वो बार बार भारत को बेइज्जत कर रहा है, भारत को धमकी दे रहा है। उसके जवाब में भारत की सरकार क्या कर रही है, भारत का प्रधानमंत्री ने एक बार भी संसद में अमेरिका का राष्ट्रपति का नाम नहीं लिया, उसका नाम नहीं लिया जो उनके दोस्त थे, और अब वो बार बार भारत को बेइज्जत कर रहे हैं, बार बार भारत को धमकी दे रहे हैं।